नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम कोई भी मेडिसिन के रूप में, वो कीमोथेरेपी है। और कैंसर को ठीक करने के लिए शरीर में कई जगह फैला हुआ कैंसर मान के उसमें जो कीमोथेरेपी देते हैं वो ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर कीमोथेरेपी में हज़ारों की तादाद में ड्रग्स है, तो हर ड्रग का अलग साइड इफ़ेक्ट होता है। हम चाहे पेन किलर ले रहे हैं तो भी उसमें साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो इसमें हर कीमोथेरेपी का अलग साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो लगभग कीमोथेरेपी में होता है या जो रूटीनली कीमोथेरेपी यूज आ रही है उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके बारे में ही चर्चा करूँगा। पहला, कीमोथेरेपी जब भी लगाते हैं तो सबसे पहला हम अगर साइड इफ़ेक्ट सोचते हैं तो होता है कि ब्लड की कमी होना, उसको माइलो सप्रेशन बोलते हैं। बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है, बोन मेरो के अंदर ब्लड बनता है, तो वो सारा ब्लड बनना कम हो गया क्योंकि वहाँ भी रैपिडली बनने वाली सेल्स है। जैसे कैंसर सेल तेज़ी से बढ़ती है वैसे अपना खून भी तेज़ी से बनता रहता है, तो वो कीमोथेरेपी इसमें पहचान नहीं पाता क्योंकि वो तेज़ी से ग्रोथ करने वाले को डैमेज करता है। तो नंबर 1 में हमारे बोन मेरो डिप्रेशन हुआ, तो उसमें 3 तरह की जो ब्लड वेसल्स होती है ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों पे इफेक्ट पड़ता है। जिसमें आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का हम सोचते हैं उन पे तो पड़ता है कम, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट पे असर पड़ता है ज़्यादा। तो वाइट ब्लड सेल कम होने से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम जल्दी लग गया, ये वाली चीज़ें रहती है। और प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर कीमोथेरेपी की डोज इस हिसाब से होती है कि वो एक लेवल तक कम होती है जहाँ तक पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। जब पेशेंट काफ़ी वीक हो जाए या बहुत सारी कीमोथेरेपी लगी और उसके बाद कीमोथेरेपी लगाते हैं तो वो तेज़ी से डाउन होता है। अदरवाइज़ नॉर्मली पेशेंटों की डोज इस हिसाब से होती है कि वो एक लेवल से नीचे नहीं जाती जहाँ से खतरा शुरू होता है। फिर दूसरा कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं या पेशेंट परेशान होता है वो होता है नोजिया और वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना। ये कुछ एक कीमोथेरेपी होती है जो ये नोजिया और वोमिटिंग ज़्यादा करती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे डोज बढ़ती है कीमोथेरेपी की वैसे वैसे इसके चांस बढ़ते जाते हैं और इनकी रोकने की दवाइयाँ हम देते हैं। कीमोथेरेपी के बाद जो भी दवाई दी जाती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि कीमोथेरेपी के जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उनको कम करने के लिए। नोजिया वोमिटिंग क्यों होता है कि जब कीमो अंदर जा रही है तो वो एक मेडिसिन है, तो वो जीआईटी हमारी है उसको प्रॉब्लम करेगी या जो ब्रेन में कीमो रिसेप्टर्स होता है उसको जाके एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारे क्या है कि ब्रेन से भी ये फीलिंग्स आती है प्लस में पेट से भी, दोनों चीज़ों से उल्टी की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तीसरा चीज़ हो गया कि डायरिया। कई कीमोथेरेपी ऐसी होती है जिनमें आंत की मोटिलिटी बढ़ जाती है तो दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कई बार घर जाने के बाद पेशेंट को ये होता है मेरे तो दस्त हो रहा है, रुक नहीं रहा। और जब दस्त होगा तो पानी की कमी आएगी, इलेक्ट्रोलाइट कम होगा तो उससे वीकनेस भी आएगी पेशेंट को और थकान भी महसूस होगी। थकान इस दस्त के अलावा भी कीमोथेरेपी खुद है वो बॉडी में थकान भी करता है, बॉडी में भूख कम लगना भी डेवलप करता है और पेशेंट को लिथार्जी रहती है, आलस रहता है। WBC कम होती है तो उसे इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं और फीवर की और ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है जिसे फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से बुखार आने लग जाता है। तीसरी जो कॉमन चीज़ है और जिससे सबसे ज़्यादा पेशेंट डरता है वो है हेयर लॉस, बालों का झड़ना। हर आदमी ये कहता है कि अरे इसके तो बहुत बीमारी बढ़ गई क्योंकि इसके बाल झड़ने लग गए। बीमारी बढ़ने से बाल नहीं झड़ रहे हैं, वो बाल झड़ रहे हैं कीमोथेरेपी की वजह से। जो हम मेडिसिन दे रहे हैं ये एक कंसेप्ट, फुल फ्लेश्ड कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, उनको ख़त्म करने वाली दवाई जो भी होती है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को ख़त्म करती है। तो जो भी चीज़ तेज़ी से बढ़ती है हमारे शरीर में उनको कैंसर सेल जैसा ही मानती है और उसके बराबर डैमेज करती है। जैसे मैंने पहले जो बताया था बोन मेरो का है, जो हमारी जीआईटी से संबंधित है, इनमें म्यूकोजा होती है वो भी रोज़ चेंज होती रहती है। हमारे बाल है तेज़ी से बढ़ते हैं, हमारे नाखून है तेज़ी से बढ़ते हैं, इन सब पे इफेक्ट आएगा। तो कम 50% मेडिसिन ऐसी है जो बालों को झड़ाती है। कुछ एक मेडिसिन होते हैं जो बाल नहीं झड़ाती।
और एक समस्या जो चौथी समस्या है वो है न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। न्यूरोलॉजिकल में नर्व से संबंधित, जैसे हाथों में, अंगुलियों में और पैरों की अंगुलियां और तलवे में सूनापन आना। ये बहुत कॉमन होता है कि जैसे ज़्यादा कीमोथेरेपी लगती है तो वो न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी बढ़ती है। वो किसी किसी दवाई में, जैसे पैक्लिटेक्सेल वगैरह में ज़्यादा होती है, वहाँ पे पेशेंट की चप्पल भी खुल जाती है कई बार और पता नहीं चलता। ये न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होती है। इसके अलावा कब्जी की प्रॉब्लम भी होती है। इससे कई बार सूनापन लगता है पेशेंट को शरीर में कि मेरा सूनापन हो रहा है, ये न्यूरोलॉजिकल, या सुन कम रहा है या दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज के इफेक्ट है। एक होता है एलर्जिक रिएक्शन। जब हम कीमोथेरेपी पुश करते हैं उसी टाइम अगर उस रिएजेंट से पेशेंट की एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स डेवलप होगी, और एलर्जिक प्रॉब्लम तुरंत भी हो सकती है, बाद में भी। बाद में जो होती है वो तो खुजली की या इस तरह से हल्की फुल्की रहती है, या चमड़ी पे कुछ चेंजेज आ गए या उसकी खुजली ज़्यादा हुई, और तुरंत होती है वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन तक, मतलब उसमें शोक तक की कंडीशन आ सकती है। कुछ एक मेडिसिन होता है, इसलिए प्री मेडिकेशन देते हैं। हर कीमो से पहले हम बोतल के अंदर प्री मेडिकेशन लगाते हैं। अगर एलर्जी का है तो उसमें एलर्जी का टीका, ज़्यादा उल्टी वाली है तो उसे उल्टी से संबंधित टीका, इस तरह से पहले लगाते हैं जिससे कि कीमोथेरेपी लगे तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम आए। एक होता है कि शरीर में सूजन। कुछ कीमोथेरेपी होती है जो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करती है, उसकी वजह से शरीर थोड़ा भारी पड़ने लग जाता है, हाथों पैरों में भी सूजन आती है, मुंह पे भी सूजन आ जाती है। और स्टेरॉइड जिनको हम प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना जो बोलते हैं, अगर ये लंबे टाइम तक किसी कीमोथेरेपी के रूप में देते हैं तो इनसे फिर फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। हाथ और पैर पतले होते हैं और फेस पे स्वेलिंग आती है। और ज़्यादातर देसी दवाई वाले जो देते हैं वो ये स्टेरॉइड देते हैं, जिससे क्या होता है कि आराम पेशेंट को तुरंत आ जाता है, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाई है। लेकिन लंबे टाइम तक इसके सपोर्ट पे रखते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए रेशनल यूज करते हैं, जहाँ ज़रूरत होते हैं वहीं इनको देनी होती है, अदरवाइज नहीं देना होता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस स्टेरॉइड को नहीं देते। ये बॉडी का वाटर रिटेंशन करके और बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म करती है। कुछ एक कीमोथेरेपी होती है उसके लगाते टाइम है, उसके बाद में बीपी किसी में कम हो सकता है या किसी दवाई के साथ बीपी बढ़ सकता है, तो बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। कीमोथेरेपी की वजह से बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इनको भी डैमेज कर सकती है। इनको डैमेज करने के लिए अलग अलग दवाई है। कोई कीमोथेरेपी हार्ट को डैमेज करती है, कोई किडनी को करती है, कोई लीवर को करती है। तो सारी दवाइयाँ सारे इफेक्ट नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन मेडिसिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए ये मत सोचना कि जो मैंने बता दिए सारे साइड इफ़ेक्ट आए गए कीमोथेरेपी से, नहीं। कोई कीमोथेरेपी लगाएंगे जिसमें हो सकता है ये साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं आए और किसी में ये सारे आए। कुछ एक कीमोथेरेपी है जो खून को गाढ़ा कर देती है, तो उसमें क्या होता है कि थक्का बनने लग जाता है, या डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। और बहुत ही कम जो साइड इफ़ेक्ट में मानते हैं उनमें कुछ कीमोथेरेपी की वजह से सेकंड कैंसर, मतलब 10 साल 15 साल बाद में दूसरा कैंसर डेवलप होने के चांस रहते हैं। और कुछ एक कीमोथेरेपी है जो बच्चों में, जैसे मान लो गर्भावस्था में हमने वो कीमोथेरेपी यूज ले ली, तो जो होने वाला बच्चा है उसमें भी कैंसर डेवलप कर सकता है, या उसके अंदर और जो डिफेक्ट्स है वो डेवलप कर सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए बहुत ही कम कीमोथेरेपीज अवेलेबल है। सारी कीमोथेरेपी हम उनमें नहीं दे सकते। और अगर बच्चा दूध पी रहे है तो उस मदर को हम कीमोथेरेपी देंगे तो उस बच्चे में भी बोन मेरो डिप्रेशन आएगा, उसमें भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है। ये हमारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे कीमोथेरेपी के। इसके अलावा भी अगर कभी किसी को कुछ पूछना हो तो उससे संबंधित हम अलग से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।